5 नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स लेसन 4 डिवीजन यानी भाग। 315 से हमें भाग देना है इस संख्या में। 315 को हमें डिवाइड करना है, 315 से हमें डिवाइड करना है इस नंबर को। ये नंबर हम जिससे भाग देते हैं, पहले इस नंबर को हम पढ़ देंगे। इस नंबर को हमें पढ़ लेना चाहिए कि कितना है ये। 3 के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, यहां तक सैकड़ा हो जाता है। ये 2000 होते हैं, ये लाख होते हैं। लाख के बाद क्या आता है? किस कुमार? अरे ये तो लाख वाला दोनों हो गया, लाख 10 लाख, ये करोड़ हो जाएगा। यानी करोड़ों की संख्या को आप, ये करोड़ आ जाता है। तो 7 करोड़ 85 लाख 46,905। इंग्लिश में इसे वो पढ़ेंगे 7 करोड़। अब हम पढ़ रहे हैं 7 करोड़ 85 लाख 26,905। इसको भाग देना है, डिवाइड करना है 315 से। तो जिससे भाग देना होता है उसको तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और जिससे भाग देना होता है वो यहाँ लिख देते हैं, और जिसका भाग लगना है यानी जिसको भाग दिया जाना है, जिसके भाग होने हैं, जिसको डिवाइड किया जाना है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। कौन बच्चा बात कर रहा है? आ जाओ, तुम लगाओ आगे तो आ जाओ। ये दोनों बात कर रहे हैं, चलो तुम आ जाओ, इसे कंप्लीट करो। ध्यान लगा के चलेंगे, एक ही बार में आ जाना चाहिए इस सवाल को समझ में। देखेंगे कि डिवाइजर में यानी जो भाजक है उसमें कितने अंक हैं। कितने अंक हैं गिनो? 3 अंक हैं। तो इधर भी हमें 3 अंक लेना होंगे, और इसका इकाई वाला अंक नहीं, सॉरी सैकड़े वाला अंक यानी सबसे इस तरफ जो सबसे उल्टे हाथ की तरफ है वो वाला अंक ले लेंगे। इसका भी ये वाला अंक ले लेंगे, और इसे भाग दे के अंदाज लगा रहे हैं। रफ का काम है, ये अलग से करना है। या तो हम लिख के करेंगे, या फिर आप बिना लिख के भी कर सकते हो, अपने दिमाग लगा सकते हो कि 3 दूनी 6 होता है, यानी 2 बार ही जाएगा। तो हमें 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 315 को जिसे भाग दे रहे उसको लिख के इस वाले 2 से गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 10 का 0 लगेगा, 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 3 6, 630। क्या 630 785 से छोटा है या बड़ा है? बताओ सोनम, 630 785 से छोटा है क्या बड़ा है? अच्छा बताओ, 785 630 से छोटा है कि बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारा काम बन गया। तो जो यहाँ पर गुणा किया था, जिससे 2 से किया था, 2 को आप यहाँ भागफल वाले में लिख दो, और 315 में जब 2 से गुणा किया कितना आया? 630, उसको यहाँ पर लिख देंगे 630। लिखते टाइम ये याद रखेंगे कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए। जो आपने 3 अंक सेलेक्ट किए थे वही 3 अंक यहाँ पर लिखना है, अंकों के नीचे अंक होना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद बताओ नितिन क्या करते हैं? सोनम बताओ इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमने लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? घटा देंगे। हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटाते हैं। 5 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? आप लोग कैसे बैठ रहे हैं? ये क्लास में बैठने का तरीका है। फिर 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। कितना आ गया? ये दिमाग इस पे रखेंगे आप। कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इसके बाद ये बच्चा बताएगा। हाँ वेरी गुड। 2 को ऊपर से
नीचे उतार लेंगे इनके साथ में, जो पहले घटा के रखे इन्हीं के साथ में उतारते हैं। अब नई संख्या बन गई 1552। अब इसमें भाग देना है 315 से। तो इसके लिए हम लोग पहले चेक करते हैं, रफ पे चेक करेंगे। इसका पहला अंक लिख देंगे इस तरफ वाला, इसका भी पहला लिख देंगे, लेकिन ये एक छोटा है 3 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा तो इसके 2 अंक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का भाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब 15 आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये 5 से चला जाए, 5 बार अगर गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हम एक कम कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ये हम रफ पे उधर कर लेते हैं। 315 में पहले तो 5 से गुणा करके देखेंगे। 5 का भाड़ा पढ़िए 5 बार 25, 25 का 5 लिख देंगे, 2 हासिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 और 2 7, और 5 ये 15। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? देखें वो वाला बड़ा हो गया तो हमारा काम नहीं बना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 5 से गुणा ना करके 4 से गुणा करना चाहिए। करना इसी में गुणा है, 300 जो भाजक है उसी में गुणा करना होता है। 315 में ही गुणा करना है। अगर 5 से काम नहीं बन रहा तो छोटा कर दो, क्योंकि ये संख्या बड़ी निकल गई इससे। यहाँ से सिर्फ अंदाज मिलता है थोड़ा सा, नहीं तो हमें क्या पता है कि हम 8 से करेंगे कि 9 से करेंगे। तो हमें अंदाज मिल गया, अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है। 5 से किया, चलो 5 से फेल हो गया तो हम 4 से कर देंगे, क्योंकि हमें पहाड़ा तो 315 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो हम लोग गुणा करके इस्तेमाल करते हैं। जब पहाड़ा नहीं याद होते हैं तो हम गुणा कर लेते हैं। ये इसका पहाड़ा नहीं याद है तो क्या करा, अगर तुम्हें 19 का पहाड़ा नहीं याद है, 13 में, तो उसमें भी यही कर सकते हो। 4 से 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 3 12, 12 लिख दिया। अब ये छोटा है कि ये 12 वाला छोटा है, ये 15 है वो 12 है, ठीक है। यानी 1260 है, ये 1552 है, ये बड़ा है। तो सही है, हमारा काम बन गया। इस 4 को लिख देंगे इस भागफल वाले में, और जो वैल्यू आई यहाँ पर 1260 लिखते टाइम ये बहुत याद रखेंगे कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए। अब घटाएंगे, नितिन क्या करेंगे, अब ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर घटाएंगे। चलो घटाने के लिए ये बच्चा आ जाए, घटा दो, आ जाओ। नहीं आ रहा? अच्छा बता रहे थे क्या होगा। ये दीपांशु आ जाएगा, ये आगे बैठा है, उससे बाद में बुला ली। हटा के लिख दो जरा, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटा दिया जाता है। घटा दो भाई। ये तो सोनम क्या बता देंगे, ये सोहिनी बता देंगी कहाँ चली गई। अब इधर एक कम हो गया, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बता दिया। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा काम है और ये क्लास 5 के हैं। 2 में से 0 घटाया 2 आ गया, और 5 में से 6 घटाया तो हासिल लिया, क्योंकि 5 कम है 6 ज्यादा है। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ गया, इधर हासिल गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ऊपर से हम क्या करेंगे, 6 को उतार लेंगे यहाँ पर, ये 9 लिखा है इनका। तो फिर दोबारा से हम चेक करेंगे कि हमें कितने बार इसमें गुणा करना चाहिए। फिर हम रफ का सहारा लेंगे। हम रफ पे क्या करेंगे, इसका पहला अंक लिख लेंगे, और ये 0 तो छोड़ दो, इसका पहला अंक 2 लिखा तो 2 छोटा है और 3 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा तो हम इसका एक अंक और ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब इसका 3 का भाड़ा इसमें पढ़े, 3 27 होता है, तो यानी 9 बार गया। तो हम 315 में 9 से गुणा करके देखते हैं, हालांकि हो सकता है कि हमें ज्यादा हो जाए ये, तो 8 से करना पड़ेगा। चलिए 9 से करके देख लेते हैं। देख लो, तो 315 में हमें 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा करके चेक करना है। 9 पंजे कितने होते हैं, बताइए आराध्या। 9 पंजे 45, 45 का 5 लिख देंगे और 4 हो जाएगा यहाँ से। 9 एकम 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिख देंगे और 1 हो जाएगा यहाँ से। 9 3 27 और 1 28। अब देख रहे हैं ये नंबर, हाँ हमारा काम बन गया। ये नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है,
तो हम इस 8-9 को यहाँ पर लिख देंगे भागफल वाले में, और इस नंबर को यहाँ लिख देंगे 2835। लिखते टाइम क्या याद रखेंगे? लिखते टाइम क्या याद रखेंगे? अंक के नीचे अंक होना चाहिए, बीच में ना, ऐसा नहीं कि इनके बीच में रख दो, 2 और 6 के बीच में 5 रख दो या 3 रख दो, ऐसा नहीं करना है। अंक के थोड़ा दूर दूर लिखेंगे और अंक के नीचे अंक रखेंगे, फिर घटाना शुरू करेंगे तो 1 बचा। अब सोनम क्या सोइनी आ गई? तो आप बताओ कितना बचेगा यहाँ पर? अगर इससे 1 कम ऊपर लिखा है तो 9 लिख दो आप, लेकिन यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 0 0 आ जाएगा। अब हम 6 तो यहाँ उतार चुके, तो अब की बारी किसकी है? अब नया नंबर कौन सा तैयार हो गया? 919। 919 आ गया। तो ये देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। 3 का भाड़ा जब हम 3 बार पढ़ते तो 9 आ जाता है, तो उम्मीद है कि 3 बार पढ़ने से आ जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 15 है, 15 का भाड़ा अगर 3 बार पढ़ोगे पढ़ना तो 45 होगा, यहाँ पर सिर्फ 19 है, तो इसका मतलब 3 बार नहीं 2 बार से जाएगा, और 2 बार हमने करके यहाँ रखा हुआ है। इसका गुणा कितना आया था? तो यहाँ पर 2 बार ही जाएगा, 2 को यहाँ पर लिख लीजिए और इधर लिख दो 630। 630 अगर समझ में ना आया हो, ये हम 2 बार कैसे किया, तो जैसे कि अभी यहाँ पर किया था उस तरीके से करके देख लेना। हमने 3 बार किया था, फेल हो गए, ये नंबर जो आया था 3 बार करने से ज्यादा आया था और 2 बार से कम आया था, तो हम लोगों ने वही लिखा था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है घटा दीजिए। अब ये तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 3 के 8, और यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा तो 2। अब हम लोग यहाँ चेक भी कर लेंगे, ये नंबर छोटा होना चाहिए इससे, तो सही है, क्योंकि हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से कम होता है। अब अगला अंक हम 0 यहाँ पर उतार लेंगे इसके साथ में, तो एक नई संख्या बन जाएगी जिसमें हमें 315 से भाग देना है। एक नई संख्या बन गई है 2890। अब हमें चेक करना होगा कि किससे भाग दें। देखो एक अंक तो इसका छोटा है, ये 2 है, 2 में 3 से भाग नहीं आता, इसके 2 अंक ले लेंगे, 28 में भाग देंगे। 28 में भाग देंगे, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? तो पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं, दोबारा से हम कर रहे हैं। इसमें कितने से गुणा करना चाहिए ये पता करने के लिए इसका पहला अंक ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और इसका अंक पहला वाला 2। लेकिन अगर छोटा है इससे भाग नहीं जाएगा तो आप इसके 2 अंक ले लो, 8 ले लो यहाँ से, और 3 का भाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार, तभी ये डिवाइड होगा 9। तो यानी ये नंबर हमारे पास 9 से हमने पहले से गुणा करके रखा हुआ है ये, और हम देख रहे हैं ये छोटा भी है इससे, तो हमारा काम बन गया, यहीं से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। यहाँ पर 9 लिख देंगे और इधर लिख देंगे 315 में 9 से गुणा करके, जो कि आया था 2835। घटाने पे कितना बचेगा उसको हम यहाँ ना लिख के ऊपर लिख दे रहे हैं। 0 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाएगा तो फिर 5 बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0, और फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। अब फिर ऊपर से उतार लाएंगे तो फिर 5 इस वाले, इन 5 वाले के साथ में यहाँ उतर के आ जाएगा, 5 ही 5 आ गई। ये कितनी बार जा सकता है बताओ, अंदाज लगाओ कितनी बार जा सकता है? 1 बार क्या 2 बार? हाँ वेरी गुड, 1 बार, क्योंकि 2 बार हमने देख ही लिया, 630 आया है, जो कि इससे ज्यादा है। ये 600 है, ये 500 है, ये 600 है, वो 500 है, ये 6 छोटे हैं, 2 बार नहीं जा सकता, तो 1 ही बार जाएगा। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और इधर लिख देंगे 315, और फिर घटाएंगे तो ये 0 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा। तो भागफल यहाँ पर हमें मिल चुका है, भागफल मिल चुका है, कितना मिल चुका है? 24,000 नहीं, 24,000 भी ज्यादा ही है ये। देखो 3 के बाद कॉमा लगा सकते हो, फिर 2 के बाद, ये 1000 वाला होता है, ये लाख, 2,49,291, 2,49,291, यानी 2,49,291, और शेषफल कितना आया? 240 आ गया, 240।
इस तरीके से ये सवाल हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आपने आंसर में भी चेक कर लिया? सही है, सही है ये, ठीक है।